नमस्कार दोस्तों, अघोर साधना में आप सबका स्वागत है। तो जैसे कि आप सबको पता है, मैं वशीकरण टोटके बताता हूं और ऐसे टोटके बताता हूं कि जो आप एक मनुष्य खुद कर सकता है, एक नॉर्मल इंसान खुद उसे कर सकता है। तो कई लोग बोलते हैं गुरुजी मैंने ये टोटका किया, मेरा ये टोटका मतलब काम नहीं कर रहा है, या कुछ ना कुछ ऐसी मतलब गलती हो जाती है इंसान से कि उसकी सारी मेहनत खराब हो जाती है। तो कई लोगों ने मुझसे पूछा गुरुजी कुछ ऐसे टोटके बताइए जो कभी फेल ही ना हो, जिनका असर और जो बिल्कुल ही आसान हो कि मतलब अगर हम करें तो हमसे कोई गलती भी ना हो करने में। तो आज मैं आपको कुछ ऐसे ही वशीकरण के टोटके बताने जा रहा हूं जिसे आप करोगे तो आप कभी भी फेल नहीं होंगे, लेकिन कुछ सावधानियां आपको बरतनी पड़ेंगी। और ये टोटके काम कैसे करते हैं और ये काम कब करते हैं और किस सिचुएशन में ये टोटके आपको करने चाहिए। तो चलिए आज मैं इसी के बारे पूरी जानकारी आपको देने वाला हूं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो एक व्यक्ति के जीवन में वशीकरण का सहारा तब लेता है जब वह पूरी तरह से टूट जाता है। वे हर संभव प्रयास के बाद भी सफलता हाथ नहीं लगती, चाहे वह प्रेम में असफलता हो या पति पत्नी के रिश्तों में अनबन हो। वशीकरण का प्रयोग कर व्यक्ति सफलता हासिल कर सकता है, किंतु वशीकरण को कभी स्थायी समाधान के रूप में कभी भी प्रयोग नहीं किया जा सकता, क्योंकि वशीकरण कुछ समय के लिए तो आपके साथी को आपके पास ला सकता है, किंतु यदि जीवन भर आपको उसे अपना बनाए रखना है तो अपने रिश्तों में आई कमियों को जानिए, वे समय रहते उन्हें दूर करने का प्रयास करें। तो आज मैं आपको कुछ ऐसे प्रभावशाली वशीकरण टोटकों के विषय में जानकारी देने वाला हूं जिनके प्रयोग से आप अपने साथी को फिर से अपने जीवन में ला सकते हैं, उसको वशीभूत करके। यदि आप प्रेम में किसी लड़के या लड़की को वशीभूत करने का प्रयास करते हैं तो ऐसा करने का प्रयास तभी करें जब आपका प्यार सच्चा हो और आप उसको जीवन भर खुश रख पाएं। किसी भी प्रकार की गलत भावना रखते हुए यदि आप किसी का वशीकरण करने का प्रयोग करेंगे तो भूल जाएं कि ये वशीकरण टोटके काम करेंगे या कोई भी वशीकरण का काम करेगा। तो आप सब गलती यही करते हो। आप अपना मतलब निकालने के लिए आप अपने को ये वशीकरण के टोटके करते हो और वो काम नहीं करते, क्योंकि आपकी नीयत खराब है। आप गलत नीयत के इन मंत्रों का उच्चारण करते हो, इन प्रयोगों को करते हो। और जिन लोगों ने सही प्रयोग किए हैं, जो लोग किसी से सच्चा प्यार करते हैं, तो उनके ये प्रयोग सफल हुए हैं। और ऐसे लोग बहुत कम मिलते हैं दुनिया में जो किसी से सच्चा प्यार करते हों। बेशक मेरी बातें आप सबको कड़वी लग रही है, लेकिन ये सत्य है। ठीक है, तो आज मैं आपको ऐसे वशीकरण टोटके बताने जा रहा हूं। ध्यान से सुनिएगा और ध्यान से समझिएगा एक एक चीज। ठीक है, शत्रु को वश में करने के लिए पहला टोटका। शनिवार के दिन पुष्य नक्षत्र में भोजपत्र पर लाल चंदन से शत्रु का नाम लिखकर शहद में डुबा देना चाहिए। यह भोजपत्र जब तक शहद में डूबा रहेगा तब तक आपका शत्रु आपके वश में रहेगा। ठीक है, सहदेवी व अपामार के रस को लोहे के पात्र में अच्छी तरह घोटकर उसका तिलक लगाकर शत्रु के सामने जाने से शत्रु आत्म संपर्पित हो जाता है। कनेर पुष्प व घोघृत दोनों मिलाकर जिस किसी स्त्री का नाम लेकर 108 बार आहुति द्वारा हवन किया जाए और यह कर्म प्रतिदिन चलता रहना चाहिए, तो वह स्त्री 7 दिन के अंदर अंदर साधक के वश में होकर इच्छा पूर्ण करती है। पुष्य नक्षत्र में किसी भी धोबी के पैर की धूल जिस किसी सुंदरी के सर पर डाल दी जाए तो वह स्त्री उसी समय वशीभूत हो जाती है। उल्लू पक्षी की रीढ़ की हड्डी, केसर, कस्तूरी और कुमकुम सबको एक साथ घिसकर
माथे पर तिलक लगाकर जिस भी स्त्री के सामने जाएंगे वह आपके वशीभूत हो जाएगी। पति को पराई स्त्री के मोह जाल से निकालने के लिए, यदि आपका पति किसी पराई स्त्री के मोह में पड़ गया है, वह आपके और उनके रिश्तों में खटास आने लगी है, तो आप इस टोटके का प्रयोग करें। गुरुवार या शुक्रवार की रात्रि ठीक 12 बजे अपने पति के सिर में चोटी वाले स्थान से कुछ बाल काटकर किसी ऐसे स्थान पर छुपा दे जहां कोई ना देख सके। ऐसा करने से आपका पति पराये स्त्री को छोड़ आपसे प्रेम करने लगेगा। जब आपको लगने लगे कि आपका पति पूरी तरह से आपका है, तब आप उन बालों को जलाकर बाहर फेंक दें। सर्व वशीकरण मंत्र। ओम ह्रीम क्लीम अमुक आकर्षण मम वश्य कुरु स्वाहा। कुमकुम, केसर व चंदन के घोल मिश्रित एक कर भोजपत्र के ऊपर एक गुड़िया का चित्र बनाएं। किसी शुभ दिन तथा नक्षत्र में तिथि पर खोंडशोपचार से पूजा करें। यश प्राप्ति के लिए प्रार्थना करें और कत्थे की लकड़ी से हवन कर जो मंत्र मैंने आपको बताया है, कनेर पुष्प, गूगल तथा घी की 108 बार आहुति देते हैं। इससे स्त्री पुरुष सभी को वश में किया जा सकता है। मंत्र में अमुक के स्थान पर जिसको वश में करना है उसका नाम लेना चाहिए। जैसे मंत्र में आपको दोबारा बता रहा हूं, ओम ह्रीम क्लीम अमुक आकर्षण मम वश्य कुरु कुरु स्वाहा, ये मंत्र है। वशीकरण करने में टोटके तो अपना प्रभाव दिखाते ही हैं, किंतु यदि आप चाहते हैं बिना किसी टोटके के दूसरों को वशीकृत करना, तो इसके लिए आपको व्यवहार, आचरण, विचारों में शुद्धता, मीठी जुबान, प्रेम से वार्ता करना और आपका ज्ञान, ये सभी महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। अगर आप इन सभी गुणों को अपने जीवन में स्थान देते हैं तो कभी आपको दूसरों का वशीकरण करने की आवश्यकता कभी नहीं पड़ेगी। तो ये थे ऐसे टोटके जो कभी फेल नहीं होंगे, लेकिन ये काम कब करेंगे? जो आदमी किसी से सच्चा प्यार करता है तो, या सच में अपने दुश्मन से परेशान है तो। ये टोटके वही इंसान करेगा जो किसी से सच्चा प्यार करेगा। और अगर ये टोटके करने के बाद काम ना करें तो आ जाना मेरे पास, ठीक है? मैं करके दूंगा फ्री ऑफ कॉस्ट। और इन्हीं टोटकों से श्रद्धा से करोगे, सच्ची दिल से करोगे, तो ये टोटके 201% काम करेंगे। अगर आपको वीडियो जरा सी भी अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा ताकि दूसरों का भला हो, और मेरे चैनल अघोर साधना को सब्सक्राइब कीजिएगा। और ऐसी साधनाएं आपको लगातार मिलती रहेंगी। तो धन्यवाद।